हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का बिहार का एपीओ का प्री एग्जामिनेशन अब बिल्कुल चंद घंटे बचे, दिन तो हम नहीं कह सकते। इसके लिए अब आप लोग को एक मॉडल पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। ये मॉडल पेपर बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आज लॉ का पेपर का जा रहा है, फिर आप लोग को इसके बाद जनरल स्टडीज़ का भी मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह पेपर आप लोग का आएगा, बिल्कुल मॉडल पेपर जैसे बनाया गया है। 100 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग का 1.5 नंबर का होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको BNS, BNSS, BSA, CPC और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन को कैसे मॉडल पेपर के रूप में सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंडर सेक्शन 2 क्लास 32 ऑफ द BNS। जो जलियान है, जलियान शब्द को, विजुअल शब्द को जो डिफ़ाइन किया गया है वो कहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। तो ये देखिए आंसर इसका जो है आप लोग के सामने ये लगा हुआ है। इसका आंसर क्या है? ए का आंसर है मनुष्य या संपत्ति के जल से परिवहन के लिए बनाई गई कोई चीज़। ये जलियान की मीनिंग है जो BNS में बताया गया है। सेक्शन नंबर दो है BNS के सेक्शन 111 के क्लास 2 के तहत मृत्यु का कारण बनने वाले जो ऑर्गेनाइज क्राइम है। देखिए पहली बार ऑर्गेनाइज क्राइम संगठित को जोड़ा गया है। इसके लिए क्या पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है? तो देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए जो पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, आंसर नंबर ए है डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख से कम का जुर्माना नहीं। इसका आंसर ए है। तो देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग के सामने आए, हम उस पर बड़ा सा टिक लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी रहे। जो अभी पहला कराया इसका भी आंसर ये है और जो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को कराया गया इसका भी आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो मॉडल है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे जिसमें टेबल के फॉर्म में रहते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है टेबल को मैच कराइए। तो यहाँ पर 2 टेबल है, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में जो है क्या किया गया है, ऑफेंस के नाम को दिया गया है और लिस्ट बी में क्या किया गया है, ऑफेंस के सेक्शन को बताया गया है। ये क्वेश्चन पर पकड़ बनानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स, धोखे से यौन संबंध बनाना। ये किसमें सेक्शन में है? ये 69 में है। ये जो है 69 में है। दृश्य रतिकता वॉयरिज्म जो है ये किस में है? सेक्शन 77 में है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो पीछा करना स्टॉकिंग है 78 में है और जो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम है ये आपका जो है दिया गया है सेक्शन 72 में। तो अगर ये चारों चीज़ों को हम मिलान करते हैं तो जिसका आंसर निकलता है इसका भी आंसर ए निकल रहा है। अब देखिए आप ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 1। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा पकड़ बनानी है सिलेक्शन लेने के लिए। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोग के लिए 4 है टेररिज्म एक्ट। पहली बार BNS में आतंकवादी कृत्य को डिफ़ाइन किया गया है। क्वेश्चन उठता है डियर स्टूडेंट, ये आतंकवादी कृत्य को कहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है? तो इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन नंबर 113 113 में। तो इसका आंसर है बी, धारा 113। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराने जा रहे हैं, ये नया पैटर्न आया है अब एग्जामिनेशन में, जो आता है स्टेटमेंट और रीज़न के बेसिस पर। इस क्वेश्चन को ज़रूर करना है, इसको सही भी करना है आपको। देखिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है BNS के तहत सामुदायिक सेवा को सजा के एक नए रूप के रूप में जोड़ा गया है। कारण क्या कहता है, इसका उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए सुधारात्मक क्या करना है, न्याय करना है। तो आप जानते हैं BNS के सेक्शन 4F में जो है कम्युनिटी सर्विसेज को लाया गया है और ये रिफॉर्मेटिव जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसका देखिए बेस्ट आंसर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कर ले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बड़े आराम से प्री का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर स्नैचिंग अंडर 304 BNS। जो झपट मारी है, पहली बार झपट मारी को जो है BNS में स्थान दिया गया है
और आपसे पूछा गया है कि झपटमारी के लिए पनिशमेंट क्या है। तो देखिए झपटमारी के लिए जो पनिशमेंट है ये आपका है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन। देखिए ध्यान रखिएगा, थेफ्ट में क्या है और फाइन है, यहाँ पर एंड फाइन है, ये पकड़ में रखिएगा। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए सेलेक्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। जो देखिए आया है पहली बार बीएनएस पे छोटे संगठित अपराध, तो छोटे संगठित अपराध को बीएनएस के सेक्शन 112 में 112 में डिफाइन किया गया है। ये सब आने वाले क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत रिसर्च करके ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन बीएनएस सेक्शन 2 क्लास 8, जो दस्तावेज शब्द को विशेष रूप से किसमें रखा गया है। तो देखिए 4 अल्टरनेटिव्स इसके दिए गए हैं। तो डॉक्यूमेंट में विशेष रूप से किसको रखा गया है, देखिए जो कागज़ वगैरह ये सब तो ऑलरेडी पहले से था, बीएनएस में किसको स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, बेस्ट आंसर है ये आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धारा भारत में अपराधों के लिए भारत के बाहर दुष्प्रेरण से संबंधित है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विद एबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है आप लोग का बी है, सेक्शन नंबर 48 बी। आगे चलते हैं, आगे है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ नेग्लिजेंट हिट एंड रन केस अंडर सेक्शन 106 क्लास 2 बीएनएस। मृत्यु कारित करने हिट एंड रन केस के लिए सज़ा ये पूछा गया है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्ज़ाम में आना भी चाहिए, नया जोड़ा गया है। तो इसका देखिए आंसर है बी, अप टू 10 year इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। जो इसका आंसर है वो 10 नंबर है इसका, ये आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीवियस हर्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। बीएनएस के किस धारा में गंभीर चोट को परिभाषित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 116 है, जो पहले आईपीसी की 320 थी, अब 116 हो गया है। फिर है सेक्शन नंबर 12 है अंडर बीएनएस द एज ऑफ ए चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज। बीएनएस के तहत विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापहरण के उद्देश्य से एक बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए। देखिए बस आप एक चीज़ इसको बड़े आराम से याद कर लीजिए, और इसमें अब कर क्या दिया गया, चाइल्ड में वो एज 16, 12, 18 सब ख़त्म कर दिया गया है। चाइल्ड मीन्स बिलो द एज ऑफ 18। कैसा चाइल्ड, वो चाहे मेल जेंडर हो, चाहे फीमेल जेंडर हो, चाहे थर्ड जेंडर हो। तो बेस्ट आंसर इसका बी है, ये आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए सेलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, 13, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जो सदोष परिरोध है उसको किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका देखो आंसर है आप लोग के लिए ए, धारा 126। क्वेश्चन नंबर 14, आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास को जो आप लोग के लिए डिफाइन किया गया है वो बीएनएस के सेक्शन 329 में, बीएनएस की। आगे चलते हैं, अंडर बीएनएस डिफेमेशन इज कवर्ड। मानहानि को कहाँ पर स्थान दिया गया है। तो देखो मानहानि जो है बीएनएस के सेक्शन जो है वो 356 में, 356 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए ये प्रॉब्लम पे बेस कर रही है। ए बी के कब्जे वाली संपत्ति पर चोरी करता है और इसे करते समय अपने कपड़े के नीचे एक भरी हुई बंदूक रखा हुआ है। यानी जो बी है वो चोरी करता है और जो चोरी करने के लिए जाता है साथ में बंदूक को भी लेकर जाता है। तो इसमें कौन से सेक्शन लगेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी, 303 का 2 बीएनएस, 303 के 2 में बीएनएस में पनिशमेंट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल ए पब्लिक सर्वेंट। बीएनएस की कौन सी धारा लोक सेवक को मजबूर करने के लिए आत्महत्या के प्रयास से संबंधित है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, कौन सी धारा है, 226। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 18 नंबर का क्वेश्चन कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड का प्रोविज़न कहाँ दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा 61। एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बीएनएस के सेक्शन है उसमें जो ऑप्शन दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो आईपीसी वाला भी डाल दिया जाएगा ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइए, आपका आंसर गलत हो जाए। जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में कहाँ पनिश था, 120 बी, 120 बी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है बीएनएस, तो आपका आंसर होगा 61। इस चीज़ का ज़रा से विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अंडर बीएनएस द टर्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स, बीएनएस के तहत आजीवन कारावास शब्द का अर्थ क्या है। ये ध्यान रखिए, आजीवन कारावास का मतलब तो शेष जीवन जेल में बीतना। सी, इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल डेथ, प्राकृतिक जीवन के शेष समय के लिए कारावास दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव इज डिफाइंड अंडर, पति या नातेदारों के द्वारा क्रूरता। अब देखिए ए ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, उठा के आईपीसी के सेक्शन रख दिया। आपको याद है आपको पेपर सॉल्व करना है बीएनएस के सेक्शन पर, तो इसलिए एक गलती से न लगने पाए। इसका बेस्ट आंसर है, सही आंसर है बी, सेक्शन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 21। एक किसी महिला को परेशान करने के लिए उसकी सहमत के बिना जानबूझकर उसका घूंघट खींचता है, ए ने कौन सा ऑफेंस किया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्रिमिनल फोर्स का इलिस्ट्रेशन है। जब क्रिमिनल फोर्स का हम लोग इलिस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये इलिस्ट्रेशन दिया गया है, तो ये कौन सा ऑफेंस है, क्रिमिनल फोर्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विथ फॉल्स एविडेंस, बीएनएस की कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है। तो इसका देखो आंसर है 227, ए 227। अब आता है काउंटर फीडिंग करेंसी नोट इस पनिशेबल, मुद्रा नोटों का कूटकरण किसके तहत दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका आंसर है ए आंसर है। सेक्शन कौन सी है, 178, धारा 178। हम लोग डे स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर 24 पे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड कॉजिंग डेथ इफ ऑफेंस। ये जो क्या करता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो कब कब मृत्यु कारित कर सकता है सामने वाले की। देखो 7 कंडीशन है, पहले तो ये ध्यान रखना, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो देखो इसका बेस्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, सभी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अंडर बीएनएस कैन नॉट एक्सीड, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है वो कितने दिनों तक के लिए हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 3 महीने के लिए होता है एकांत कारावास, जिसको आप लोगों को काल कोठरी पढ़ाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 26, क्वेश्चन नंबर 26। अब सीआरपी बी एन डबल एस से स्टार्ट हो रहा है। बी एन डबल एस का पहला क्वेश्चन है कि पुलिस कस्टडी ड्यूरिंग, पुलिस हिरासत की अनुमति देता है। तो देखो जो आप लोग को बताया गया है कि जिसको हम लोग रिमांड कहते हैं, वो फर्स्ट टाइम जो होती है वो 15 डेज़ की दी जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लो, किस सेक्शन में, बी एन डबल एस के 187 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बीच में एक सेक्शन फिल करना है, ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैन बी ट्राइड इन हिज एब्सेंस अंडर बीएनएस सेक्शन। धारा के तहत एक उद्घोषित अपराधी उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जा सकती है। तो ये बी एन डबल एस के सेक्शन 356 में का ये प्रोविज़न है। 28 क्वेश्चन नंबर 28। बी एन डबल एस के तहत एक डॉक्टर के लिए बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी को समय सीमा। देखिए बी एन डबल एस में ये कहा गया है कि जो डॉक्टर होंगे वो अपनी जो रिपोर्ट है वो 7 डेज़ के अंदर आईओ को दे देंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, अगर कोई रेप के विक्टिम की रिपोर्ट आती है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 से 7 साल की सज़ा वाले मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का उल्लेख।
देखो 173 जो हम लोग की लॉजिंग ऑफ द FIR वाली सेक्शन है, उसमें यह कह दिया गया है कि इसकी प्रिलिमिनरी जांच होगी, और वो किस सेक्शन में है? 173 में तो ही है, क्लॉज नंबर 3, 173 के 3 में दिया गया है। 29 क्वेश्चन आप लोग का हो गया, और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो क्या कहता है? BNSS की कौन सी धारा अभियुक्त की परीक्षा पावर टू एग्जामिन द एक्यूज की शक्ति से संबंधित है? तो देखो इसका जो आंसर है 313 CRPC के BNSS के। क्वेश्चन नंबर 31, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड इफ इज़ ए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। विचाराधीन कैदी को व्यक्तिगत बांड पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है? तो ये ध्यान रखिएगा, 1/3, 1/3, 1/3। क्वेश्चन नंबर 32 किस पर है? ये भी देखो फिर स्टेटमेंट पर आ गया। कथन स्टेटमेंट क्या कहता है? गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, ये पहला है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? तलाशी और जब्ती कार्यों की वीडियोग्राफी अनिवार्य, ये भी सही है। तो देखो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ए। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। डे स्टूडेंट, बीच में आप लोग को एक नोटिस बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा उसमें ये बोला गया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो अभी तक का डिटेल है सामने। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ते हैं तब आपका 1/3 काट लिया जाएगा। ध्यान समझिएगा। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है, भले आपका आंसर गलत हो जाए, कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ा तब आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है समरी ट्रायल कैन बी कंडक्ट बाई। देखिए अब समरी ट्रायल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब समरी ट्रायल सुनने के लिए जो है ये कहा गया है कि इसको केवल CGM सुनेंगे और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनेंगे, ये तो इसका बी आंसर है। 34, द टाइम लिमिट टू डिलीवर ए जजमेंट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ आर्गूमेंट अंडर। देखिए एक जज अपने ट्रायल को सुनने के बाद कितने दिन के अंदर अपना जजमेंट दे सकते हैं? तो जनरल रूल्स कहता है 35 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर। और अगर कोई उनके सामने दिक्कत है, कोई बात है, तो वो 45 दिन तक का समय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 45 दिन बढ़ाएंगे तो अपना रीज़नेबल रीज़न भी ट्रायल कोर्ट को देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35, BNSS की धारा 107 प्रावधान करती है। देखिए एग्जामिनर आपसे क्या करेंगे, सेक्शन से ही कुछ पूछ लेंगे। तो जैसे इसमें पूछा गया है अपराध से प्राप्त संपत्ति की कुर्की, जो 107 है BNSS, अटैचमेंट टू आ प्रॉपर्टी, अपराध से प्राप्त संपत्ति, यानी क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 अंडर BNSS विटनेसेस प्रोटेक्शन स्कीम इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। BNSS के तहत गवाह संरक्षण योजना किसकी जिम्मेदारी है? बी स्टेट गवर्नमेंट। 37, विच सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद द अरेस्ट ऑफ पर्सन। BNSS की कौन सा धारा व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा 37 का जो आंसर है वो बी है, धारा 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। अभी आप लोग को GS का भी हम सॉल्व कराएंगे, उससे भी आप लोग को ताकत मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 38, इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस इज रिकॉर्डेड अंडर। जो असंज्ञेय मामलों में सूचना किसके तहत दी जाती है? तो ये ध्यान रखिएगा 174। कॉग्निजेबल ऑफेंस में 173, नॉन कॉग्निजेबल में 174। सभी लोग को क्लास में पढ़ाया गया है, बताया गया है। देखिए आप लोग जब ये प्री का एग्ज़ाम हो जाए
आप लोग का अच्छा एग्ज़ाम होगा, हम बधाई देते हैं। तो आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इमीडिएटली आपकी क्लास स्टार्ट होगी मेंस के लिए। जो मेंस की क्लास होगी इसमें आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के आंसर कराए जाएंगे, तो वो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। क्वेश्चन नंबर 39 फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी sorry dear student, forensic investigation is mandatory for offenses punishable with, उन अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है जो जो क्या है 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है। यानी ऐसा ऑफेंस जो 7 ईयर या 7 ईयर्स से ऊपर से पनिशबल है, उसके लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 40 जुरिस्डिक्शंस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल इज कवर्ड अंडर, पूछताछ और विचारण में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को किसके तहत कवर किया गया है। यह आपसे डायरेक्ट सेक्शन से पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा 197 से 210। और आगे बढ़ते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कितनी अवधि से अनधिक कारावास की सज़ा दे सकता है। देखिए इसमें BNSS में चेंजेस किया गया और 3 साल अब इनका बढ़ा दिया गया, 3 साल तक के दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया है प्ली बार्गेनिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑफेंस, यानी आपसे प्ली बार्गेनिंग पूछा गया कब नहीं किया जा सकता। तो इसका देखो आप पढ़ेंगे तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें किसी में नहीं किया जा सकता। प्ली बार्गेनिंग न तो देश की सामाजिक स्थिति वाले में होता है, महिला के विरुद्ध होता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के, तो इसका बेस्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 43 पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड, लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो देखो जो लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है अब BNSS में आ गया सेक्शन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 है अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन इज परमिटेड अंडर सेक्शन ऑफ BNSS, किस धारा में प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया, धारा 40 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है सर्च वारंट इज इशूज़, जो सर्च वारंट है वो किस धारा में इशू किया जाता है, तो इसका आंसर है 96। नेक्स्ट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्मेशन या डेथ सेंटेंस इज अंडर, जो सेशन कोर्ट वगैरह अगर किसी को डेथ सेंटेंस सुनाते हैं तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो किस सेक्शन में इसको क्या करता है, कंफर्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है 407। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना किसके तहत कवर किया गया है, तो ये जो कवर किया गया है 148 से 167, धारा 148 से 167। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 48 एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाई, एंटीसिपेटरी बेल कौन दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसका आंसर है ऑनरेबल हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। ये जो पहले 438 CRPC में था अब ये हो गया है 482 BNSS। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशबल विद ओनली, केवल जुर्माने से अगर कोई मामला दंडनीय है तो टेक टू कॉग्निजेंस का लिमिटेशन पीरियड कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर ट्रायल कोर्ट टेक टू कॉग्निजेंस ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 50 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज मेंशन इन, जो शमनी अपराध होते हैं वो कहाँ पर मेंशन है, तो ये ध्यान रखिएगा 359 में। बी देखो जो ए वाला सेक्शन है वो CRPC का है, इसीलिए मैं आपसे कहा वो आपको कंफ्यूज करेगा। बी इसका बेस्ट आंसर है, जो बी दिया गया है वो किस में दिया गया है, BNSS के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट 51 अकॉर्डिंग टू BSA, अब देखिए BSA का है
According to BSA 2023, एविडेंस मीन्स एनी इंक्लूड, साक्ष्य का अर्थ इसमें क्या शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा, साक्ष्य में जो शामिल है ओरल है, इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों चीज़ इसमें शामिल है। इसका सी आंसर हुआ। 52 में कहा गया सेक्शन 20, जो सेक्शन 20 है बीएसए का, डील्स विद द रिलेवेंसी ऐप, जो किसकी रिलेवेंसी की बात करता है 52, तो वो बात करता है ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों की अंतर वस्तु के संबंध में स्वीकृति, यानी कि जो क्या किया जाता है, एडमिशन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये क्वेश्चन आज कैसा लगा? आगे के क्वेश्चन को सेकंड वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग रेडी रहिए। देखिए, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे कोई वीडियो बनता है, जैसे यही वीडियो अभी आपके सामने जाएगा, तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते वो ऐसे रील की तरह बढ़ाते रहते हैं, उनको क्या मालूम कि किस वीडियो में क्या दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, देखिए आज 12 तारीख है, अभी आप लोग को 12 और 13 2 दिन हम देंगे इससे रिलेटेड वीडियो। 14 को आप लोग इसको और रिवाइज़ करिएगा और कूल माइंड होके आप जाके एग्ज़ाम दीजिए। आप ज़रूर और ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। आपके साथ बहुत मेहनत की गई है और प्लस आपने भी बहुत मेहनत किया है। हमारी मेहनत, आपकी मेहनत दोनों रंग लाएगी और आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर रखिएगा, 15 के एग्ज़ाम के बाद जब आप 16 को वापस आ जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे, कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि 17 तारीख से मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।